हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो है कि 12वां जो है कि प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ जो है कि 11 नंबर कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट हो गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ जो है आप लोग जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। पर्दाज तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ है? पर्दाज जो तकनीक रही है सर्वप्रथम जो है कि प्रयोग हुआ है वो किस शैली में हुआ है दोस्तों? तो आप लोग के सामने है, मुगल होगा या फिर पाल होगा या फिर अजंता होगा या फिर अवध होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसका जवाब आप लोग जो है देते हुए चलिएगा। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं जो पर्दाज जो तकनीक अपनाई गई है वो किस में है? तो अजंता नहीं होगा आपका, अवध भी नहीं होगा, पाल भी नहीं होगा। पर्दाज की जो तकनीक, जो पर्दे वाली जो प्रथा अपनाई गई थी वो मुग़लों में अप्लाई गई थी दोस्तों। तो ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मुग़ल काल में जो इस तरीके की जो है कि पर्दा प्रथा की बात जो है कि की जाती थी। अगला जो है देखते हैं हम लोग, भीमबेटका गुफा अवस्थित है। प्रश्न अच्छा है, भीमबेटका गुफा का जो स्थान पूछा है कि कहाँ पे अवस्थित है। तो भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो बी.एस. वागड़कर के द्वारा जो है कि किया गया, जो कि उज्जैन कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। अब हम लोग जो है ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन राजस्थान होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा या फिर बिहार होगा या फिर मध्य प्रदेश होगा। तो भीमबेटका दोस्तों जो अवस्थित है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र आता है, बिहार में आपका शेरशाह का मकबरा, अष्टभुजी मकबरा है, राजस्थान में जो है कि शैलियाँ, राजस्थान शैलियाँ से जो है संबंधित रहा है। एक चषक चेहरे, दो चषक चेहरे और आँखों पर जो है किस तरीके की जो है कि बात की गई है। अगला जो है देखते हैं ऑप्शन इसमें कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। जो प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र हैं इनका विषय पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों का जो विषय रहा है वो क्या रहा है दोस्तों। तो हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय रहा है उसमें ऑप्शन देखते हैं, आखेट होगा या फिर पशु पक्षी होगा या फिर युद्ध होगा या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो तीसरा ऑप्शन है और जवाब की तरफ हम लोग जाते हैं। कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो चौथा जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी वाला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो हम लोग देखते हैं अलवर शैली का प्राचीन नाम क्या है। अलवर शैली का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, अलाउपुर है, सल्लापुर है तथा अलीगढ़ है, अलादीन है। तो चौथा नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इन चारों में से कौन सा अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध रहा है तथा आलमपुर और सलाउद्दीन, इस तरीके से जो है कि कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो है आपको डाले गए हैं। तो चौथा का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। सलाउपुर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अलवर शैली का जो प्राचीन नाम था वो सलाउपुर था। इस तरीके से देख सकते हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों ये क्या कह रहा है, तो पाँचवा नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है और देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफी पोस्टर को डिजाइन किसने तैयार किया है। जो माउलिन रोज रहा है इसमें लिथोग्राफी पोस्टर की डिजाइन किसने तैयार की थी, यह हमारा प्रश्न है। उत्तर की तरफ हम लोग जाते हैं। कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो एलो सेनीफेल्डर ने या फिर हेनरी व लुतुस लुतुस लॉथरिक तुलुस लॉथरिक ने तथा जूल्स सेरे ने तथा यान लेविका ने। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो आपका जो है पाँचवा का जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एलोइस सेलिफेंडर, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो आपके वेस्टर्न आर्ट से संबंधित कलाकार हैं जिनका नाम थोड़ा टफ होता है। छठवां प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। छठा जो प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलग है। कह रहा है कि इन सभी चारों ऑप्शनों में से कौन सबसे अलग माना जाता है। तो पी गांगीन ये पहला है, दूसरा है जी सोरा यानी जॉर्ज सोरा जिसको कहते हैं, पी सोजान और वान गांग। तो किसको इन चारों में से जो है कि अलग माना जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो पाल गांगीन होगा या जॉर्ज सोरा होगा या पी सोजान होगा या फिर वान गांग होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो जॉर्ज सोरा जो होगा वो सबसे अलग होगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या कहता है।
तो 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, कह रहा है कि सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो किस चित्रकारी से जो मिलते जुलते हैं। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पहला है बाघ है, या फिर बादामी होगा, या फिर अजंता होगा, या फिर एलोरा होगा। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा, इसको आप लोग जो है देने का प्रयास कीजिए। तो 7वां प्रश्न है दोस्तों, जवाब जो है जाएगा आपका अजंता की तरफ। अजंता से जो मैच करती है सिगरिया गुफा ए और बी, इसके जो है समकालीन माना जाता है कि इसी के समकालीन जो है कि वहाँ पर भी जो चित्रोत्तर जो है कि चित्रित किए गए होंगे, इस तरीके की बात जो है कि कही जाती है। पार्थेनन मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो पार्थेनन जो मंदिर है वो कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं, मिस्र में है, या फिर भारत में है, या फिर यूनान में है, या फिर इटली में है। 8वां नंबर प्रश्न है, पार्थेनन मंदिर की बात किया गया है, तो पार्थेनन मंदिर कहाँ है, इसमें जो है सी ऑप्शन हम लोग जो है देखते हैं, यानी कि यूनान में जो पार्थेनन मंदिर जो है कि स्थित रहा है। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो है कि प्रश्न हमारा क्या है, 9वां ऑप्शन है, और 9वां जो है कि प्रश्न जो है इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि 9वां इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है देखते हैं, अल्तमीरा में किस जानवर के लिए चित्र सबसे अधिक दिखाई देते हैं। अल्तमीरा में किस जानवर के चित्र जो है सर्वाधिक जो है कि सबसे अधिक जो है दिखाई देते हैं। अल्तमीरा में किसके जो है कि सर्वाधिक जो है चित्र दिखाई देते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बैल हो जाएगा, या दूसरा हाथी हो जाएगा, या भालू हो जाएगा, या जंगली भैंसा हो जाएगा। इन चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, डी की तरफ जो है प्रश्न जो है जा रहा है, तो जंगली भैंसे वाला ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 11 नंबर, सिंतनवासल बाग व मत्तीचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। सिंतनवासल बाग व मत्तीचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, स्थापत्य के लिए, या फिर भित्ति चित्र के लिए, या फिर टेराकोटा के लिए, या फिर वास्तुकला के लिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें से जो भित्ति चित्रण के लिए जो है कि सब में जो है भित्ति चित्रण दिखाया गया है, तो 10 का बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, भित्ति चित्रण। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वो क्या कहता है, समीक्षावादी चित्र शैली की नींव, जो कह रहा है कि समीक्षावादी चित्र शैली की नींव रखने वाले चित्रकारों में प्रमुख रहे हैं। जो समीक्षावादी की शैली की जो नींव रखने वाले जो चित्रकारों में जो कि प्रमुख रहे हैं, समीक्षावादी शैली की नींव रखने में जो कि प्रमुख कलाकार जो है कि माने जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बाल दत्ता पांडे, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, और डॉक्टर शैलेंद्र नाथ डे, और शंभुनाथ मिश्र। 11 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, और इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला ऑप्शन होगा, बाल दत्ता पांडे, ये समीक्षा में जो है कि इसकी नींव रखते हैं, समीक्षावादी शैली की जो है नींव रखते हैं बाल दत्ता पांडे। और समीक्षावादी से संबंधित आपके कलाकार रहे हैं रामचंद्रन नायर, जो ये रामचंद्रन जी जो हैं वो भी जो है समीक्षावादी से संबंधित रहे हैं। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है। तो जो महेश मूर्ति है रॉक कट, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, सारनाथ में, या एलिफेंटा में, या फिर अमरावती में, या फिर सिगरिया में। तो आप सभी लोग को ये प्रश्न पता हुआ है, बहुत इजी प्रश्न है। और इसका जो है महेश मूर्ति जो रॉक कट है दोस्तों, वो आपका स्थित है एलिफेंटा में भाइयों। तो बी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ सीरियल बाई सीरियल जो है चीज़ों को आपको जो है देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। फ्रांसिस्को सेको पद्धति में चित्र बनाए गए थे। जो फ्रांसिस्को सेको जो पद्धति रही उसमें चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, इटली में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा है अजंता में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों जो है ऑप्शनों में से कौन सा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से जो है जवाब जो है फ्रांसिस्को सेको की जब बात की गई है, तो अगर ऑप्शन में जोगीमारा नहीं दिया गया है तो हम लोग अजंता को ट्रिक करते हैं। सी ऑप्शन आप लोग को सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कामसूत्र में आलेख की विशेषता व्याख्या किसने प्रस्तुत की। कामसूत्र में जो आलेख की व्याख्या विशेषता किसने प्रस्तुत की थी। इसमें ऑप्शन देखते हैं, वात्स्यायन जी रहे हैं, या भरत मुनि जी रहे हैं, या भट्ट लोलक जी रहे हैं, या बाणभट्ट जी रहे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, जवाब इसका क्या हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा। तो कामसूत्र में आलेखन की विशेषता का जो है कि प्रस्तुतकरण की जो है कि किसके द्वारा किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर इसका ए हो जाएगा, वात्स्यायन। भरत मुनि ने क्या किया है, आप लोग जो है बताने का प्रयास करिए।
15 नंबर प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में हैं? 1000 बुद्धों को किस गुफा में चित्रित किया गया है? 19 में या फिर 27 में या फिर दूसरी में या फिर 18वीं में? तो हम लोग देखते हैं जो 15 नंबर प्रश्न है इसमें जो है जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो दूसरी जो गुफा में है 1000 बुद्धों का आंकन जो है दिखाया गया है और बहुत सारे चित्र जो है, सर्वाधिक चित्र जो है कि 17वीं गुफा में आपको जो है देखने को मिलेंगे। 17वीं गुफा में बहुत सारे जो है चित्रों का चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ से प्रश्न आपके जो है कि बनते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न भाइयों, और 16 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी? 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? प्रश्न अच्छा है, उत्तर की तरफ जाते हैं। गरगास है, अल्तामीरा है, लामूथ है और लास्को है। तो 16 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो 16वां का जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो 16 का दोस्तों आपका अल्तामीरा वाला ऑप्शन 1879 में जो है कि हुआ था। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्टेंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई है? स्टेंड ग्लास जो विधा रही है वो किस युग में विकसित हुई है? रोमानस्क में या फिर बाइजेंटाइन में या फिर गोथिक में या फिर आधुनिक में? तो 17 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। गोथिक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग यही ऑप्शन लगाइएगा और इसी तरीके से जो है प्रश्नों को करने का भी प्रयास करिएगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे इन प्रश्नों को, इन श्रृंखलाओं को 1 से 2 बार 3 बार जो है देखने का प्रयास करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं। इटली के गोथिक कला में चित्रकारों में सबसे प्रमुख था, इटली के गोथिक कला में जो चित्रकारों में सबसे प्रमुख था वो कौन था? वो देखना है। ऑप्शन देखते हैं, दूसियो थे या फिर लोरेंजेटी थे या जान वान आइक थे या फिर जियोंतो थे? तो 18 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ हम लोग जाते हैं और जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो जियोंतो जो है वो सर्वाधिक जो है उसमें सबसे बड़ा या प्रमुख कलाकार माना जाता है इटली के गोथिक कला में। तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाई, वो डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। और 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली में हुआ है? पोथी चित्रण का जो आरंभ हुआ है वो किस शैली में हुआ? ऑप्शन देखते हैं, पाल शैली होगा या फिर जैन शैली होगा या फिर मुगल शैली होगा या फिर कांगड़ा शैली होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। पोथी आप लोग सब लोग जानते हैं पाल शासकों के द्वारा विकसित किया गया, तो पाल शैली इसकी विशेषता रही है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से पाल जो है भारत के पूर्वी हिस्से में जो विकसित हुई थी। पाल शैली जो भी है मतलब ये भारत के पूर्वी हिस्से में जो है कि इसका विकास ज़्यादातर हुआ है। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को माना जाता है? तो ब्रिटिश जो दृश्य चित्रों का जो है जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? रेनॉल्ड्स को या फिर विलियम ब्लैक को या फिर विलियम होगार्थ को या फिर रिचर्ड विलियमसन को? तो हम लोग जो है देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? तो जवाब की तरफ हम लोग जो है जाने का प्रयास करते हैं। 20 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, रिचर्ड विलियमसन। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, रिचर्ड विलियमसन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? पिछवाई जो है वो किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए या महल के लिए या गुहा के लिए? पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? 21 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 21 का कौन सा उत्तर जो है सही हो जाएगा? तो 21 का ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मंदिर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदिर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो देखते हैं 22 नंबर। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कोटा शैली के जो उत्कृष्ट जो भित्ति चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में या माधव निवास में? 22 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आप लोग भी इसका जो है जवाब देने का प्रयास करिए। झाला जी की हवेली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। गंगाराम व्यंग चित्रकार थे। गंगाराम व्यंग चित्रकार थे। राजस्थानी शैली का,
पहाड़ी शैली का, या फिर मुगल शैली का, या फिर कंपनी शैली का। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर सही जवाब की तरफ हम लोग जाएंगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। ये ऑप्शन आप लोग जो है सही लगाइएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है। जो मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो कौन सी कृति मानी जाती है। भागवत पुराण मानी जाती है, भूरगीत मानी जाती है, या फिर सुपासनाचर्या मानी जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो 24 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सुपासनाचर्यम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोधि शैली का राग दीपक चित्र किसके संग्रह में है। जो बोधि शैली का जो राग दीपक चित्र है वो किसके संग्रह में, इलाहाबाद संग्रह में, भारत कला भवन में, भारतीय संग्रहालय में तथा राष्ट्रीय संग्रहालय में। 25 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 25 का बी ऑप्शन भारत कला भवन वाला में बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है। बनी ठनी का जो चित्र है वो किस स्कूल से संबंधित रहा है, मांडू, या फिर चंबा, या फिर कागड़ा, या फिर किशनगढ़। किस जो है कि बनी ठनी का जो चित्र है वो किस स्कूल से संबंधित रहा है, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो बनी ठनी का जो चित्र रहा है वो मुख्यतः किस शैली से रहा है, कागड़ा, चंबा या किशनगढ़। 26 नंबर प्रश्न है, जवाब हम जो है देखते हैं। तो 26 का जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, किशनगढ़ वाला ऑप्शन डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। 27 नंबर, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। कौन सा ऐसा कलाकार है जिसे पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, अब्दुल समद होगा, या फिर दसवंत होगा, या फिर बेहजाद होगा, या फिर मंसूर होगा। तो पूर्व का राफेल की जो संज्ञा जो है दी जाती है वो बेहजाद जी होते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आईने अकबरी के रचयिता कौन है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखते हैं, केशव, या फिर दूसरा ऑप्शन है अकबर, या फिर अबुल फजल, या दसवंत। तो आईने अकबरी के जो लेखक रहे हैं वो अबुल फजल जी रहे हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, अबुल फजल आप लोग जो है ट्रिक करिएगा। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। तो बाबर ने रखी थी, या फिर हुमायूं ने, या फिर अकबर ने, या फिर जहांगीर ने। तो 29 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर ने जो इस तरीके का कार्य किया था, जो मुगल शैली की नींव रखने का कार्य किया था। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न, जहांगीर के दरबार का पक्षी चित्रकार का सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। जहांगीर के दरबार का जो पक्षी चित्रकार का जो है सबसे अच्छा चित्र किस चित्रकार का है। दसवंत का है, या गोवर्धन का है, या फिर अबुल फजल का है, या मंसूर का है। तो जो पक्षी चित्रकार में जो सर्वाधिक जो ख्याति मिली वो मंसूर जी को मिली थी। डी ऑप्शन आप लोग को सही मिलेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र राम दरबार कहाँ सुरक्षित है। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, और इस तरीके के प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में जो है देखने को मिलेंगे। तो भारत कला भवन पहला ऑप्शन है, दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय है, तीसरा है भारतीय संग्रहालय, और चौथा है टैगोर लाइब्रेरी। तो 31 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखते हैं। जवाब इसका सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय वाला बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया था। संसार चंद ने किसको संरक्षण दिया था, किशनगढ़ को, कागड़ा को, मुगल को, राजपूत को। 32 नंबर प्रश्न है, 32 में कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 32 का जो है दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, कागड़ा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 33 नंबर प्रश्न,
लोक कला पर कौन सी शैली आधारित रही है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित रही है? मुगल शैली या फिर किशनगढ़ शैली या फिर कोटा शैली या फिर वसोहली शैली? एक बार इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित रही है? तो मुगल या फिर किशनगढ़ या फिर कोटा या फिर बसोहली। 33 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखेंगे। तो जवाब इसका हो जाएगा बसोहली वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, और डी ऑप्शन आप लोग भी जो है कि लगाइएगा। अगला जो है देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या क्या कहता है? पटना कलम का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? पहला यूरोपीय एवं भारतीय है, दूसरा यूरोपीय एवं बंगाली शैली तथा ईसाई एवं हिंदू शैली और पाल और मुगल शैली। तो पटना कलम का विकास किस शैली में जो है कि हुआ है? तो 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जवाब हम जो है देखने का प्रयास करते हैं। 34 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप व भारतीय बिल्कुल सही शैली है। ये ऑप्शन आप लोग लगाइएगा। 35 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन थे? तो रामलाल थे या फिर हसन रजा जी थे या फिर रामाधार थे या फिर ईश्वरी प्रसाद थे? तो कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो ईश्वरी प्रसाद जी रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग को सेलेक्ट करिएगा भाइयों। अगला जो है देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या है? अमृता शेरगिल बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान के जो प्रवर्तक रहे हैं वो अमृता शेरगिल को माना जाता है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर को या फिर नंदलाल बोस को या फिर यामिनी राय को? तो बंगाल पुनरुत्थान के जो प्रवर्तक रहे हैं वो कौन थे? तो वो आपके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 36 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे। जो तेल रंग में काम करने वाले जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो ई.वी. हेवल थे या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर थे या फिर अमृता शेरगिल थी या राजा रवि वर्मा थी? तो दोस्तों इन सभी में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, जो राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम तेल विधा में जो है चित्रण कार्य किया है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इस तरीके के प्रश्न भी हम लोग और जो है कि पढ़ा चुके हैं। वेन विंटर कम्स प्लास्टर के कृतिकार हैं। वेन विंटर कम प्लास्टर के कृतिकार रहे हैं राम किकर बैद जी रहे हैं या डी.पी. राय चौधरी जी रहे हैं या शंको चौधरी जी रहे हैं या खासीगिर जी रहे हैं, सुधीर रंजन खासीगिर जी रहे हैं। प्रश्न है 38 नंबर, जवाब हम जो है देखने का प्रयास करते हैं कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो जो है 38 नंबर का जो सही आंसर आपके सामने है 38 नंबर, आप लोग भी जो है इसका जवाब देने का प्रयास करिए। दोस्तों जो डी.पी. राय चौधरी हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 38 का जो बी ऑप्शन आप लोग के सामने है और वही बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 39 या 40 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्षितिनाथ मजूमदार की कृति रासलीला 1926 जल रंग कहाँ सुरक्षित है? क्षितिनाथ मजूमदार की जो रासलीला रही है 1926 वो कहाँ संग्रहित है? जल रंग की कृति कहाँ संग्रहित है? तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, दूसरा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, तीसरा है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, चौथा है भारत कला भवन वाराणसी। 39 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला देखते हैं 40 नंबर, प्रसिद्ध चित्र सनफ्लावर 1935 किसका है? सनफ्लावर 1935 किसका है दोस्तों? अवनींद्रनाथ टैगोर का है या रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर एन.एस. बेंद्रे का है या असित कुमार हल्दर का है? सनफ्लावर 1955 किसका है? 40 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग देखते हैं। तो सनफ्लावर एन.एस. बेंद्रे जी का रहा है। सही आंसर आप लोग का सामने जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं।
41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जयपुर में सन 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने। तो इन चारों में से कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बी यानी सवाई राम सिंह वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या है, राम की गर्भज की मूर्ति कला प्रभावित है। राम की गर्भज की जो मूर्ति कला है वो प्रभावित है। ऑप्शन देखते हैं, संथाल है, दूसरा है भील है, तीसरा है गोंड है और चौथा है नाग है। तो इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और कौन सा जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा? तो 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों और जो है कि 42 का ई ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। संथाल वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा राम की गर्भज के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी ने मेडिवल सेट्स नामक भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो मेडिवल सेट्स बनाया है वो भित्ति चित्रण किस तकनीक में बनाया है? ऑप्शन देखते हैं, फ्रेंस्को बुनो में है, या फिर फ्रेंस्को सेको में है, या फिर एक्रोलिक में है, या फिर टेम्पेरा में है। तो ये प्रश्न जो है 43 नंबर और जवाब कौन सा सही हो जाएगा? 43 का जो सही आंसर आपके सामने है वो ए हो जाएगा, फ्रेंस्को बुनो वाला ऑप्शन। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों और ये बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7 भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? 7 भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? अवनीनाथ टैगोर का, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, राजा रविन्द्रनाथ टैगोर का और क्षितिज मजूमदार का। इन चारों में से जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा 44 नंबर का? तो 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं 45 नंबर, वर्ड्स एंड सिंबल शब्दों एवं प्रतीकों का श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? वर्ड्स एंड सिंबल शब्दों एवं प्रतीकों की श्रृंखला को किसने चित्रित किया था? के.सी.एस. पन्निकर द्वारा, या फिर जी.आर. संतोष के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है जी.आर. संतोष, तीसरा है गणेश पाइन, चौथा है के.जी. सुब्रमण्यम। तो हम लोग जो देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन जो है के.सी.एस. पन्निकर के द्वारा जो है सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। जी.आर. संतोष नवतांत्रिक कलाकार थे तथा के.जी. सुब्रमण्यम जो है कि लखनऊ से जो है संबंधित कलाकार जो है कि माने जाते हैं। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान में जो ब्लू पॉटरी कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कौन से कलाकार हैं? तो 46 नंबर प्रश्न है जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तिलक गिटाई, कृपाल सिंह शेखावत। पहला ऑप्शन है तिलक गिटाई, दूसरा है कृपाल सिंह शेखावत, पहला है परमानंद चौल, दूसरा है देवकी नंदन शर्मा। 46 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो जवाब दोस्तों इसमें से जो है कि कृपाल सिंह शेखावत वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, शिवा डांस 1956 मूर्ति के रचनाकार रहे हैं। शिवा डांस 1956 मूर्ति के रचनाकार रहे हैं। तो शंखो चौधरी जी रहे हैं, या फिर धनराज भगत जी रहे हैं, या डी.पी. राय चौधरी जी रहे हैं, या हिम्मत शाह जी रहे हैं। 47 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, धनराज भगत। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुखबीर सिंह सिंघल किस विधा में जाने माने जाते हैं? सुखबीर सिंह जो सिंघल रहे वो किस विधा के जो है जाने माने कलाकार हैं? तो तेल के हैं, या फिर वास के हैं, या फिर एक्रोलिक के हैं, या इंस्टॉलेशन के हैं। 48 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा बी, वास वाली बात जो है कि बिल्कुल सही है। 49 का जो है ऑप्शन हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, हेबर के रेखांक चित्रों का एक एल्बम द सिंगिंग लाइन द ड्राइंग ऑफ हेबर किसके द्वारा जो है संकलित किया गया था? मुल्कराज आनंद के द्वारा, या फिर
प्रयाग शुक्ल के द्वारा, या फिर ज्योति जोशी के द्वारा, या विनोद भारद्वाज के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं तो 49 का ए ऑप्शन आपको सही, जो मुल्क राज आनंद वाला भाइयों, बिल्कुल सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। 50 नंबर जो है प्रश्न जो है देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है, किंगडम ऑफ रसगुल्ला किसकी पुस्तक रही है? किंगडम ऑफ रसगुल्ला जो है किसकी पुस्तक रही है? तो एम एफ हुसैन की रही है, चित्त प्रसाद की रही है, फिर एफ एन सूजा की रही है, या फिर राम कुमार की। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? 50 नंबर, इसको आप लोग याद रखिए, किंगडम ऑफ रसगुल्ला के नाम से जो है कि कौन जाने जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा, चित्त प्रसाद। किंगडम ऑफ रसगुल्ला के नाम से जो है चित्त प्रसाद को जो है कि जाना जाता है। अगला जो है देखते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या है। 51 नंबर प्रश्न जो है कि है, चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार रहे हैं। चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड एचिंग के छापाकार रहे हैं तो चित्त प्रसाद, शंखो चौधरी, मनोहर चित्त प्रसाद, शंखो चौधरी, सोमनाथ और जय कृष्ण अग्रवाल। तो 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, सोमनाथ और वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 52 नंबर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चिड़िया के द्वीप पर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र, चिड़िया के द्वीप पर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र। ऑप्शन जो है देखते हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन, एस एच रजा। तो 52 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा देखने का प्रयास करते हैं। बावन का यही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 53 प्रश्न जो है देखते हैं, भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हो गया। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। 15 जनवरी 2019 को, 28 फरवरी 2020 को, 20 मार्च 2020 को और 21 दिसंबर 2015 को। 53 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 26 मार्च 2020। 54 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट टेम्पेरा ऑन पेपर 1985 किसने चित्रित किया है? विख्यात जो चित्र है द नाइट ऑफ द मर्चेंट टेम्पेरा ऑन पेपर 1985 किसने चित्रित किया है? ऑप्शन जो है देखते हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, या फिर सूजा हो जाएगा, या फिर सुबोध दत्तगुप्त हो जाएगा, या फिर गणेश पाइन हो जाएगा। 4 तरीके के प्रश्न हैं, आंसर हम लोग ढूंढते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, गणेश पाइन। प्राणनाथ मांगे के चित्रों का शीर्षक क्या है? प्रश्न अच्छा है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न आपको जो है पूछने को मिलता है टीजीटी में। कैचिंग फिश रहेगा, हल्दी पाउडर रहेगा, या हल्दी ग्राइंडर रहेगा, मदर एंड चाइल्ड रहेगा, और आटम रहेगा। 55 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 55 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? पचपन नंबर प्रश्न में जो है कि कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा हम लोग जो है देखते हैं इसको। ए ऑप्शन, कैचिंग फिश वाला। प्राणनाथ मांगे का जो संबंध रहा है वो कैचिंग फिश वाले जो है चित्र से रहा है। 56 नंबर जो है देखते हैं, किसका संबंध एक्वाटिंट से रहा है? प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस तरीके के जो प्रश्न है आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, जीआईसी वगैरह में हर जगह जो है कि पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए, जितना तैयारी करेंगे उतना बेहतर तैयारी होगी, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा जो है होगा। राजा रवि वर्मा, या फिर संतनकर, या फिर अनुपम सूद, या फिर कृष्ण रेड्डी। 56 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुपम सूद। दोस्तों सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, कौन सा प्रिंट मेकर कौन भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है? कौन भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित रहा है? तो सुखविंदर सिंह, लक्ष्मण गौड़, ज्योति भट्ट, जय कृष्ण अग्रवाल। 57 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा? 57 को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, ज्योति भट्ट। प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदिनी।
प्रसिद्ध जो चित्र रहा है नटी विनोदिनी 1975 कागज पर मिश्रित माध्यम किसने चित्रित किया है? जोगेंद्र चौधरी, राम कुमार, विकास भट्टाचार्य और अकबर पदमसी। 58 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा जोगेंद्र चौधरी। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा और इसी तरीके से आप लोग जो है लगे रहिए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टानें व पक्षी रहे हैं। तो जे स्वामीनाथन जी रहे, जहांगीर साहब रहे, एम एफ हुसैन रहे, सर्वजीत सिंह। तो इस तरीके से 59 नंबर प्रश्न का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 जो प्रश्न है दोस्तों का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जे स्वामीनाथन वाला भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है 66 नंबर प्रश्न क्या है? गुरु जयंती 1980 कैनवास पर तेल चित्र के चित्रकार हैं। तो इस तरीके से जो है कि गुरु जयंती 1980 में कैनवास पर तेल रंग चित्र के चित्रकार हैं गुलाम मोहम्मद शेख हैं, भूपेन खक्कर जी हैं, पीसी गोस्वामी जी हैं तथा मुकेश शर्मा जी हैं। इस तरीके के ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं। 60 नंबर प्रश्न बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भूपेन खक्कर वाला भाइयों वो बिल्कुल सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की? प्रश्न बहुत अच्छा है। कला भवन की जो स्थापना की गई 1919 में, वो किसके द्वारा की गई थी? इस तरीके के प्रश्न रिपीटेड हैं और ये प्रश्न आपके जो है टीजीटी पीजीटी में आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर है, राम किकर बैज है, नंदलाल बोस है। 61 नंबर प्रश्न है। जवाब हम जो देखने का प्रयास करते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा जो है देखने का प्रयास करते हैं, किसने चित्र हाइपर रियलिज्म और किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटोमेनाटिस से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं। जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो विकास भट्टाचार्य कहाँ होगा वो आप लोग जो है टिक करिए, सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 63 नंबर। विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है? तो अवनीनाथ टैगोर का है, या फिर असित कुमार हल्दर का है, या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, या रामकिकर बैज का है। 63 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो 63 का ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, असित कुमार हल्दर। ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, असित कुमार हल्दर। 64 नंबर प्रश्न है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे नंदलाल बोस, के एन मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नेथेलियस हार्ड। प्रथम भारतीय जो चित्रकार थे लखनऊ के वो कौन थे? तो 64 नंबर प्रश्न है और इसका जवाब हम लोग जो है देते हैं, तो सी ऑप्शन जो है असित कुमार हल्दर वाला ऑप्शन जो है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मेघदूत टेम्पेरा के चित्र हैं। मेघदूत टेम्पेरा के चित्र हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं राम कुमार, दूसरा है एस.एच. राजा, तीसरा है राम किकर बैज, चौथा है राम गोपाल विजयवर्गीय। 65 नंबर प्रश्न है। जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखते हैं 65 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 डी ऑप्शन आप लोग को सही है, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है वो रहे हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। लास्ट प्रश्न है 67 नंबर। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं नंदलाल बोस, कृष्ण रेड्डी, मुकुल डे या चंचल बनर्जी। 66 नंबर प्रश्न है भाइयों, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो 66 का कौन सा उत्तर जो है सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, मुकुल डे वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता किसका है? हीरामन जो तोता है वो किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या फिर अवनीनाथ टैगोर का है, या शैलेन्द्रनाथ डे का है, या अब्दुल रहमान चुगताई का है। 67 नंबर प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग खुद से जो है कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास कीजिए, और हमारे जितने भी प्लेलिस्ट हैं सभी प्लेलिस्टों का इस्तेमाल करके उसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ के चीज़ों को एनालाइज करिए। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी जो 68 नंबर प्रश्न है वो नेक्स्ट श्रृंखला में जो है देखने को मिलेगा। यह हमारी जो है कि प्रैक्टिस सेट है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा।